29 मई 1453, तारीख का वो दिन जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी फतह जिसके पीछे 1 या 2 साल नहीं, पूरे 800 साल का इंतजार और एक 21 साल के लड़के का दीवानापन था। हजरत अबू बकर सिद्दीकी, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली, इस्लाम के 4 अजीम खुलफा जिनकी ताकत से दुनिया के बड़े बड़े तख्त कांपते थे। मगर उनके जमाने में भी कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हो पाया था। सदियां गुजरती गई, नस्लें बदलती गई, 800 साल बीत गए, मगर मुसलमान इस शहर के किले को हिला तक नहीं पाए। आखिर इस शहर में ऐसी क्या बात थी और कैसे महज एक 21 साल के नाता जुर्बेकार सुल्तान के जिद ने आखिरकार इस शहर को फतह कर लिया। चलिए चलते हैं तारीख के उस सबसे अहम सफर पर। कुस्तुनतुनिया की बुनियाद 4वीं सदी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटिन ने रखी थी। अगर आप 15वीं सदी के नक्शे को देखेंगे तो कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट था। ये यूरोप और एशिया के बीच का दरवाजा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी भौगोलिक स्थिति। इस शहर के 3 तरफ समंदर था, एक तरफ मरमारा सागर, एक तरफ बॉस्फोरस जल संधि और तीसरी तरफ गोल्डन हॉर्न, यानी समुद्र से इस पर हमला करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि पानी में कुस्तुनतुनिया की नौसेना हमेशा तैयार रहती थी। अब बचा एक तरफ से जमीनी रास्ता। वहां खड़ी थी 3 परतों वाली मजबूत दीवार, जिसे थियोडोसियन वॉल्स भी कहा जाता था। उस जमाने के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट भी मानते थे कि कुस्तुनतुनिया को जीतना नामुमकिन सा था। कुस्तुनतुनिया को फतह करने में आने वाली इन मुसीबतों के बावजूद कई बार अलग अलग शासकों ने इसे जीतने की कोशिश की थी। अमीर मुआविया के दौर के शुरुआती हमले, अम्र बिन अल आस के कुछ असफल प्रयास और फिर उस्मानी सुल्तान बायजिद और मुराद, सब ने इस शहर को जीतने की कोशिश की। इसी शहर को जीतने की कोशिश में हजरत अब्बू अय्यूब अल अंसारी ने इसके दीवारों के साए में शहादत पाई। इतनी कोशिशों के बावजूद कोई इसकी दीवारों को गिरा नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि ये शहर किसी मुसाफिर की तरह आता, थोड़ी देर घेराव देखता है और हमला करने वालों को मेहमान बनाकर वापस भेज देता था। मगर फिर साल 1432 में सुल्तान मुराद के महल में एक बच्चा पैदा हुआ, महमद द्वितीय। जब सुल्तान मुराद का इंतकाल हुआ तो महमद सिर्फ 21 साल के उम्र में दूसरी बार तख्त पर बैठा। दुनिया ने जब देखा कि एक कम उम्र लड़का उस्मानी सुल्तान बन गया है तो यूरोप के राजाओं और बाजांतीनी शहंशाह खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि महमद के अपने दरबार के पुराने वजीर भी उसे एक नात जुर्बेकार बच्चा मानते थे। यूरोप के दरबारों में महमद के नात जुर्बेकार होने पर मजाक बनाया जाता था और वो ऐसा मानते थे कि एक बच्चा उनके सामने कैसे टिकेगा। लेकिन हर बड़े तजुर्बे का पहला हिस्सा किसी को कम आंकना ही होता है। महमद ने लोगों के इसी सोच को अपने हक में बदल दिया। चूंकि महमद को सब हल्के में ले रहे थे और उसके किसी भी काम पर ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए उसके लिए अपनी तैयारी के लिए पूरा मौका मिल गया। दुनिया नहीं जानती थी कि इस शांत समंदर के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो पूरे रोमन सल्तनत को बहा ले जाएगा। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के अपने मकसद को खुद में छुपा कर रखा, लेकिन वो अपने कुछ भरोसेमंद वजीर के मदद से इसके लिए जरूरी तैयारी भी करते रहे। उन्होंने मजाक उड़ाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुस्तुनतुनिया को फतह करने के उनके जुनून ने 800 साल पुराने ख्वाब की बुनियाद रख दी। 1452 में इसकी तैयारी तेज कर दी गई। सबसे पहले महमद ने रुमेली के करीब एक किला बनवाया, जिसका मकसद था बॉस्फोरस रूट पर कब्जा करना, जिससे कि शहर को मिलने वाली मदद को कम किया जा सके। 6 अप्रैल 1453 को उस्मानी सेना ने कुस्तुनतुनिया को चारों तरफ से घेर लिया, जबकि बजंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अपने सैनिकों के साथ किले में डटे रहे। शहर की दीवारें अब भी कुस्तुनतुनिया के लिए सबसे बड़े ढाल के तौर पर मौजूद थीं। सुल्तान महमद जानते थे कि आम तोपें इस दीवार को नहीं तोड़ सकती, इसीलिए उन्होंने हंगरी के एक इंजीनियर उर्बान को बुलाया। उर्बान ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप
बेसिलिका बनाई। यह तोप 8 मीटर यानी लगभग 27 फीट लंबी थी और इसका वजन इतना था कि इसे उठाने के लिए 60 बैल और 200 सिपाही लगते थे। इसका गोला 600 किलो का था, लेकिन इसकी एक कमजोरी थी कि ये इतना गर्म हो जाता कि 3 घंटे में सिर्फ एक बार ही इसे चलाया जा सकता था। हमला शुरू होने के बाद बेसिलिका ने रोमन फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसे 3 घंटे में एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद तोप में दरार आ जाती थी। इन्हीं दरारों के वजह से हुए एक धमाके में उर्बान की मौत हो गई। इस तरह उस्मानियों का सबसे बड़ा हथियार अब ठंडा पड़ते दिख रहा था। फिर भी इस तोप ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे रोमन सिपाही का हौसला पस्त हो गया। हालांकि इस दौरान एक और चीज थी जो महमद को परेशान कर रही थी, गोल्डन हॉर्न। दरअसल यह बंदरगाह पूरी तरह से भारी जंजीर के सुरक्षा में था, जिसके वजह से उस्मानी नेवी अंदर नहीं आ पा रही थी, यानी कुस्तुनतुनिया अब भी पूरी तरह अलग नहीं हुआ था। अब हालत बद से बदतर हो चुके थे। गोल्डन हॉर्न की जंजीर ने उस्मानी नेवी का रास्ता बंद कर दिया था। फौज का हौसला पस्त होने लगा था। तब सुल्तान महमद ने वो सोचा जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। सुल्तान ने सोचा, अगर हम पानी के रास्ते अंदर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम अपने जहाजों को जमीन पर चलाएंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ गए, मगर सुल्तान का हुक्म आखिरी था। एक ही रात में पहाड़ियों पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते बिखराए गए। उन पर जानवरों की चर्बी और तेल लगाकर उन्हें चिकना किया गया। 100 बैल, 1000 सिपाही और सुल्तान का जुनून। पूरे शहर के सो जाने के बाद एक ही रात में भारी भरकम समुद्री जहाजों को पहाड़ के ऊपर से घसीटकर सुबह होने से पहले गोल्डन हॉर्न के अंदर उतार दिया गया। सुबह जब बजंतीनी सिपाहियों ने देखा कि उस्मानी जहाज समुंदर के उस हिस्से में खड़े हैं जहां जंजीर बंधी थी, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इस करिश्माई नतीजे के बाद कुस्तुनतुनिया के लोगों में एक अजीब सा खौफ फैल गया। लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की वो भविष्यवाणी याद आ गई जिसमें एक सुल्तान का जिक्र था जो कुस्तुनतुनिया फतह करेगा और उसका नाम भी मोहम्मद होगा। गौरतलब है कि तुर्की में मोहम्मद को महमद कहा जाता है। दूसरी तरफ बाजांतीनी लोगों के बीच भी एक भविष्यवाणी की चर्चा जोरों पर थी। बाजांतीनी लोगों के अनुसार जब कुस्तुनतुनिया का शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन और उसकी मां का नाम हेलेना होगा, तब इस सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के बाजांतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन के माम का नाम भी हेलेना था। इन दो भविष्यवाणी के वजह से शहरवासी बुरी तरह से टूट चुके थे। 28 मई की रात सुल्तान महमद ने अपने फौज के सामने एक जबरदस्त भाषण दिया, जिसे सुनकर सिपाहियों के आंखों में आंसू और दिलों में अंगार भर गए। सुल्तान ने पैगंबर की भविष्यवाणी याद दिलाते हुए कहा कि आज हम या तो जीतेंगे या शहीद होंगे। इसके बाद उस्मानी सिपाहियों में जबरदस्त जोश आ गया। 29 मई 1453 के सुबह में आखिरी और सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। साथ ही शहर के दूसरे हिस्से की दीवार भी लगातार हमलों से कमजोर हो गई थी। लगातार घेराबंदी से कुस्तुनतुनिया तक बाहरी मदद भी नहीं पहुंच पाती थी। नतीजतन रोमन फौज थक चुकी थी। उस्मानी फौज के एक कम उम्र लेकिन जाबाज सिपाही उलुबतली हसन अपने 30 सिपाहियों के साथ तीरों की बारिश का सामना करते हुए शहर के बीच दीवार पर चढ़ गए। जवाब में रोमन फौज ने उन पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन इसके बावजूद हसन दीवार से रोमन झंडा हटाकर उस्मानी झंडा लगाने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक हसन के शरीर को 27 तीर छलनी कर चुके थे, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। शहादत के बावजूद हसन के इस बहादुरी ने उस्मानी सिपाहियों को जोश से भर दिया। इसके बाद उस्मानी फौज शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। हालांकि रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने भी पीछे हटने या हथियार डालने के बजाय आखिरी सांस तक पूरी ताकत के साथ एक आम सिपाही की तरह उस्मानी फौजों का मुकाबला करते रहे। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो गई और हजारों साल पुराने रोमन सल्तनत का खात्मा हो गया। इस तरह यह केवल एक शहर का पतन नहीं था, बल्कि विश्व इतिहास का निर्णायक मोड़ था। शहर को फतह करने के बाद जब सुल्तान महमद अपने घोड़े पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए, तो उन्हें नया नाम मिला, सुल्तान महमद फातिह। इसके बाद
सुल्तान महमद ने शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा और इसे उस्मानी सल्तनत का नया राजधानी बनाया। इसके बाद सुल्तान उस दौर के सबसे बड़े ईसाई चर्च हागिया सोफिया पहुंचे, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर सुल्तान ने इसे तोड़ने के बजाय मस्जिद में बदल देने का हुक्म दिया। इस घटना ने विश्व इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। समुद्री रास्तों पर उस्मानियों का नियंत्रण मजबूत हो गया, जिसके साथ यूरोप में नए समुद्री रास्तों के खोज की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यूरोपी लोगों ने भारत और दूसरे देशों के लिए समुद्री रास्ता खोज निकाला और धीरे धीरे उन्होंने इन देशों को अपना कॉलोनी बना लिया। इस तरह 29 मई 1453 केवल एक तारीख नहीं, विश्व इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। इस तारीखी वाक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? 23 ताकतवर सुल्तान और जनरल जिस काम को पूरा करने में नाकाम रहे, उसे 21 साल के सुल्तान ने एक ही बार में कर दिखाया। लेकिन कैसे? क्योंकि उसके पास थी निरंतरता, जबरदस्त जज्बा, दूरदर्शी सोच और सब्र। सुल्तान महमद की कहानी बताती है कि जब रास्ते बंद हो जाए तो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि नए रास्ते बनाने चाहिए। ये कहानी बताती है कि हम भी अपने जिंदगी के कुस्तुनतुनिया को फतह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने कहानी का सुल्तान महमद बनना होगा। अगर आपको सुल्तान महमद फातिहा की ये दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।